की कृपा बैठी। पिछले हफ्ता भाई समुद्र और उसकी वाइफ यूपी में एक जगह पर घरेलू संगति कर रहे थे और घर में प्रार्थना करते समय रविवार के दिन, पिछले रविवार जब वे और वहाँ पर अगर प्रार्थना कर रहे थे, कुछ हिंदू संगठन के लोग आ रहे थे, इस बजरंग दल के लोग उस घर के चारों तरफ गिर गए और साथ साथ पुलिस वालों आकर उनको अरेस्ट करके ले गए पुलिस थाना कि वे धर्मांतरण कर रहे हैं। केवल समेंद्र सिंह नहीं और भी बहुत सारे लोग ऐसे आज प्रभु के सेवा के लिए, सुसमाचार के लिए अपने जान को खतरा में डालकर गांव-गांव में, शहर-शहर में प्रभु के सुसमाचार को प्रचार कर रहे हैं। कितनों को मारा जा रहा है, कितने को घर से निकाला जा रहा है, कितने को अपने नौकरी से निकाला जा रहा है, कितने को उनको अपने गांव में पानी और आग, पानी से लेकर सब कुछ बंद किया गया। लेकिन उसके बीच में भी ऐसे लोग हैं जो प्रभु के लिए खड़े हैं। उनके जीवन को जब हम देखते हैं, मैं इस समय मुझे दानियल के किताब उसका 3 अध्याय के याद आता है, जिसको आज हम ध्यान करें। जैसे आज के ज़माने में हमारे भारत में चारों तरफ समस्या, प्रेशर है, ऐसे एक समय था दानियल और दानियल के जितने साथी थे वो भी एक देश में रहते थे जिस देश का नाम था बाबुल। और बाबुल एक परजाति, अन्य जाति देवी देवताओं को पूजा करने वाला देश था। उस देश के राजा के बारे में लिखा जाता है, जिसका राजा का नाम था नबूकदनेस्सर। आइए हम पढ़ेंगे दानियल उसके 3 अध्याय 1 से 7 वचन की। नबूकदनेस्सर राजा ने सोने की एक मूर्ति बनाई जिनकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी, और उसने उसको बाबुल के प्रांत के दुरा नाम मैदान में खड़ा करा। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हकीम, गवर्नर, जज और खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्याय, शास्त्री आदि प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूर्ति के प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूर्ति के सामने खड़े हुए। तब ढिंढियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले, तुमको ये आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई और सब प्रकार के बाजों के शब्द सुनो, तुम उसी समय गिर कर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करो। और जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वो उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। इस कारण उस समय जो ही सब जाति के लोगों को नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों के शब्द सुन पड़ा, तो ही देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने की मूर्ति को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत की। नबूकदनेस्सर राजा के समय में हम देखते हैं कितने ऊंचा, 60 हाथ ऊंची और 6 हाथ चौड़ाई हाथ की बड़ी मूर्ति बनाई गई। और देश के राजा ने आज्ञा दी कि जब नरसिंगे फूके जाएंगे, बाजा बजेगी, तुरी पर फूका जाएगा और जब सितारे, सहनाई बजा जाएगा, वीणा बजाए जाएंगे, तब सब लोग क्या करेंगे, मूर्ति के सामने दंडवत करेंगे। और ऐसे समय में वहाँ पर कुछ लोग थे जिसके बारे में हम बाद में पढ़ते। बाबुल के राजा के समय में जैसे आग में विश्वास की परीक्षा हुई कि मूर्ति के सामने आप खड़े हैं और राजा आपके सामने खड़े हैं, उनके कोयर आपके सामने खड़े हैं, उनके मंत्री आपके सामने खड़े हैं, प्रशासन, जज, न्याय सब लोग हैं। ऐसा कोई नहीं है जो नहीं है। वहां पर लिखा गया सारे अधिकारी
मीडिया वाले हैं, जजेस है, आईएएस ऑफिसर है, कलेक्टर है, सरपंच है, प्रधान है, सब लोग हैं और सब लोग एक साथ खड़े हुए हैं क्या करने के लिए कि वो जब तारे बाज जब गीत गाया जाएगा, बाजा बजाया जाएगा, बिना फूंके जाएंगे और सब लोग इस मूर्ति के सामने दंडवत करेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनें, आज विश्वासियों का विश्वास ऐसे मूर्ति के सामने और आग में हमारे विश्वास की परीक्षा होने का समय आया है। जब भारत को हम देखते हैं, हम गांव-गांव में देखते हैं, हम ऐसे घड़ी में है कि आग में हमारे विश्वास की परीक्षा करना का समय है। आग में विश्वासियों की परीक्षा है। जब वहां पर हम देखते हैं कि जो मूर्ति के सामने सब लोग खड़े हैं और सब लोग दंडवत कर रहे हैं। 8 से 11 वचन को अभी हम लोग पढ़ेंगे। 8 वचन से 11 वचन में लिखा जाता है, उसी समय कोई एक कसदी पुरुष राजा के पास गए और कपट से यहूदियों की चुगली खाई। और क्या खाई? वे नबूकदनेस्सर राजा से कहने लगे, हे राजा तू चिरंजीव रहे। हे राजा, तूने तो ये आज्ञा दी है कि जो मनुष्य नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सीतार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों को शब्द सुने, वो गिरकर उस सोने की मूर्ति को दंडवत करें। और जो कोई गिरकर दंडवत ना करे, वो धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाए। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नाम कुछ यहूदी पुरुष हैं जिन्हें तूने बाबुल के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने, हे राजा, तेरी आज्ञा की कुछ चिंता नहीं की। वे तेरे देवता की उपासना नहीं करते। जो सोने की मूर्ति तूने खड़ी कराई है, उसको दंडवत नहीं करते। जब दुनिया झुक गई और दुनिया दंडवत कर रही है और उस मूर्ति के सामने बाजा की धुन में, गीतों की धुन में जब सब लोग नाच रहे हैं, सब लोग अपने अपने जीवन को समर्पण कर रहे हैं, 3 लोगों को पाया गया कि जो वहां पर खड़े रहे। तो तीनों के जीवन में आज कुछ बातों को हम लोग सीखेंगे। विश्वास के परीक्षा के समय हम ये शद्रक, मेशक, अबेदनगो के बाद उनके जीवन की कथा, उनकी गवाही जो 1000 साल पहले या हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के आने का 500 साल पहले हुआ, और आज भी उनके गवाही हमारे लिए एक साहस के लिए, उम्मीद के लिए किरण बनता है। वो उनके गवाही हमें ये कहता है कैसे हम विश्वास में जिए और हमारा विश्वास भी कैसे होना चाहिए। उनके जीवन से कुछ बातों को हम देखेंगे। पहला बात कि जब आपका सच्चा विश्वास हमारे जीवन में है, वो दबाव के आगे झुकता नहीं है। आमीन। कि जब सच्चा विश्वास आपके पास है, आप दबाव में झुकेंगे नहीं। आपके पास मीडिया की दबाव है। नहीं, भारत में आज हम कंपेयर करें उस जमाने और आज के ज़माने में कोई चीज़ का फर्क नहीं हुआ है। बस साल बीत गया है और महीना बीत गया है, हजार साल बीत गए, राजा बदल गए, हाकिम बदल गए, जज बदल गए, अधिपति बदल गए, लेकिन ये जो काम, जो सिचुएशन है वो बदला नहीं है। आपके सामने वही मूर्ति है, आपके सामने वही लोग नाच रहे हैं, गाना गा रहे हैं। आपको ये कहा जा रहा है, मुझे ये कहा जा रहा है कि तुम इसके सामने दंडवत करो। और ये कहा जाता है जब तुम दंडवत नहीं करोगे, तुम्हारे लिए कुछ दंड की भी व्यवधान है। कि जब वे लोग वहां पर खड़े हैं, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, ये अपने विश्वास में, उनको चारों तरफ से प्रेशर आ रहा है। व्हाट्सएप की कॉल से लेकर, यूट्यूब से लेकर, हर जगह से प्रेशर आ रहा है। हर मीडिया चैनल ने कह रहे हैं यही सही है और तुमको करना है। लेकिन 3 लोग इस भीड़ में, लाखों की भीड़ में 3 लोग खड़े हो गए जो मूर्ति के सामने दंडवत नहीं किए। सोचिए जरा, जब बस आप वहां पर होते, मैं वहां पर होता, तो हम क्या करते? उस भीड़ के सामने हमने क्या किए होते कि भीड़ के सामने हमने दंडवत किए होती, झुके होते या खड़े रहते? हमारा क्या अवस्था आया होता?
आज हमारे भारत को, हमारे गांव को, हमारे कार्य क्षेत्र को जब हम देखते हैं, हमारे चारों ओर ऐसे ही बहुत प्रकार की प्रेशर है, कि बहुत प्रकार की दबाव है कि हमें परमेश्वर के विश्वास को छोड़ने, परमेश्वर के मार्ग को छोड़ने और उनके जैसा बनने की दबाव है। लेकिन ऐसे दबाव के सामने जब हमारा सच्चा विश्वास रहेगा तब हम झुकेंगे नहीं, क्योंकि उस समय राजा की क्या आज्ञा थी, जो झुकेगा नहीं क्या होगा उनको क्या क्या जाएगा। आइए हम पढ़ेंगे 3 अध्याय और 16 से 18 को पढ़ेंगे। राजा ने कहा जो झुकेगा नहीं उसको हम छोड़ेंगे नहीं। सैद्रक मेशक और उनको क्या गया कि उनको आग पर डाला जाएगा, और उनको जो आग के लिए जब डाला जाता है और उनको बुलाया जाता है, दोबारा मौका दिया जा रहा है कि तुम क्या करो, दंडवत करो। दोबारा कहा जाता है, प्रेशर लगाया जाता है राजा के द्वारा, लेकिन दोबारा कहने के बाद भी 16 से 18 को हम पढ़ते हैं, वे तीनों का एक ही जवाब आता है। सैद्रक मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते हुए भट्टी के आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु कहते हैं कि हमारे परमेश्वर से नहीं छुड़ाता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। कितनी साहस की बात तीनों ने कहा। मुझे मालूम नहीं क्या हम कह पाते, मोदी हुआ होता या आपके मुख्यमंत्री होते, आपके गांव के सरपंच होंगे, आपके सामने मूर्ति रखी गई, आपको कहा जाता है दंडवत करने के लिए, आप और हम क्या करेंगे, किस प्रकार के रहें। तीनों को इतना प्रेशर हुआ राजा की ओर से, उनको इतना प्रेशर हुआ सबके हकीमों की ओर से कि मूर्ति के सामने क्या करें, दंडवत करें, नहीं तो उनको कहा जाता है तुमको धधकती हुई आग में क्या किया जाएगा, धोखा डाला जाएगा। और तीनों की एक ही जवाब है कि राजा आपको ये मालूम हो कि जिनकी हम उपासना करते हैं वो हमको क्या कर सकता है, इस धधकती हुई भट्टी के आग से हमें बचा सकते हैं, लेकिन फिर भी सपोज हमको परमेश्वर नहीं बचाते तो भी जान लीजिए कि इस मूर्ति के सामने हम दंडवत नहीं करें। कैसा विश्वास आग में जलती हुई चमकती हुई विश्वास, मूर्ति के सामने झुकने की विश्वास नहीं है। सच्चा विश्वास लोगों पर प्रेशर में झुकता नहीं, सच्चा विश्वास कठिन परिस्थिति आने से झुकता नहीं, सच्चा विश्वास जब चैलेंजेस चुनौतियां आता है वो झुकता नहीं है। इसलिए हमें सच्चे विश्वास की आज जरूरत है। बहुत सारे कलीसिया के लोग आते हैं, विश्वास करते हैं चिन्ह और चमत्कार के लिए, उनके जीवन में चिन्ह और चमत्कार हुआ और उसके बाद वे प्रभु से दूर होते हैं। थोड़ा सा समस्या हुआ दूर होते हैं। यीशु ने कहा बीज बोने वाला गया और बीज को बोया और एक बीज झाड़ियों के बीच में गिरा। जो झाड़ियों में गिरा वो क्या हुआ, बीज तो अंकुरित हुआ और ऊपर उगा, लेकिन झाड़ियों ने उसको क्या कर दिया, दबा दिया। बहुत सारे लोग ऐसे झाड़ियों में आज है जो संसार की चिंताएं, संसार के दबाव उनको दबा देता है और उनके पौधे पेड़ नहीं बनता है, उनके पौधे पेड़ बनकर फल नहीं लाता है, फूल नहीं लाता है, सुगंध नहीं होता है, वहां पर ही दब के रह जाता है। हमारा विश्वास कैसा है? सैद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन को जब हम देखते हैं, ये हमें सिखाते हैं विश्वास की परीक्षा में दंडवत नहीं, खड़ा रहना, झुकना नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामने ही झुकना। ये केवल उनकी कहानी नहीं, ये केवल सोमनंद्र सिंह की कहानी नहीं, अनेक प्रभु के दास दासी भाई बहने विश्वासियों की कहानी। 1600-1700 शताब्दी में एक व्यक्ति हुआ करते थे लंदन में, जिनका नाम है विलियम विल्बरफोर्स। कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते। विलियम विल्बरफोर्स जब जवान लड़का था, उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। उस समय उनके देश में काले लोगों को बहुत सताया जाता था, काले लोगों को,
उसने पहला व्यक्ति था जो काले लोगों के उद्धार के लिए उनको सुसमाचार सुनाने के लिए और अपने जान को गोरे होकर भी कालों को बचाने के लिए अपने जीवन को दिया। और विलियम फॉक्स को इतना दबाव आया, उसको मारा गया, उसको पीटा गया, जेल में रखा गया कि तू गोरों के साथ खड़े रहे, कालों को क्यों चिंता करता है। फिर भी उसने प्रभु के सेवा के लिए, कालों के लिए अपने जीवन को दिया। आज विलियम विलबरफॉर्स केवल नहीं, शायद में से केवल नहीं, अनेक लोग ऐसे हैं जो प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पण किए हैं और उस आग में तपे जाने से भी वो झुके नहीं। निर्गमन उसका 20 अध्याय उसका 3 वचन कहता है, यू शैल हैव नो अदर गॉड्स, तुम्हारे सामने और कोई देवी देवता नहीं होगी। कोई पढ़िए निर्गमन उसका 20 का 3 वचन। निर्गमन 20 का 3। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। तू मुझे छोड़ और किसी को ईश्वर कह के क्या नहीं करना, न मानना। आज शायद आपको मूर्ति के सामने खड़ा नहीं किया जाएगा। आज शायद आप राजा आपको नहीं बुलाएंगे कि मैं तुमको मूर्ति खड़ा किया हूँ, कि प्रधानमंत्री या कोई मुख्यमंत्री या कोई सरपंच आपको नहीं बुलाएंगे। ये कहेंगे कि तुम मूर्ति के सामने दंडवत हो जा और पूजा कर, ये शायद नहीं कहेंगे। लेकिन आज हमारा प्रेशर अलग प्रकार की है, जहाँ पर हम काम करते हैं, हमारे काम में हमको प्रेशर है किस प्रकार जीना है, वो काम में किस प्रकार के विश्वास के जीवन चले। काम में शायद जिस प्रकार जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, शायद सभी लोग ठगते हैं और आपको भी ये प्रलोभन आता है कि मैं भी ठगूं। काम में आपको प्रेशर है कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं, आप भी झूठ बोले। शायद काम में कुछ लोग चोरी कर रहे हैं कि आप भी चोरी करें। नहीं, जो काम नहीं है उस प्रकार के काम को करें। जो वैल्यूज, जो नीति आपको और मेरा प्रभु में होना चाहिए, शायद ऐसे नीति से, ऐसे आदर्श से हम जीते नहीं, लेकिन लोगों के चाप से, दबाव से हम जब जाते हैं उनके जैसा व्यवहार करते हैं। हो सकता है हम लोगों के क्रिटिसिज्म को सह नहीं पाते। अरे मुझे क्या लोग कहेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए मैं उनके जैसा बनना चाहता हूँ बोल के उनके जैसा बोलते हैं। शायद हो सकता है आप जब काम में जाते हैं दो अक्षर की गंदी बातें करते होंगे। चर्च में शायद बहुत सुंदर गाते होते हैं, शायद घर में बहुत सुंदर आप प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब आप काम को जाते हैं आपके मुंह से कैसे भाषा निकलती है। सुंदर विश्वासी, बहुत सारे बहुत अच्छे विश्वासी जब काम में आते हैं, उनके भाषा इतना अशुद्ध है, सुनने के लायक नहीं। ये नहीं मालूम नहीं होता है कि यह सच में ये प्रार्थना करते हैं बोल के। हमारा प्रेशर बहुत भिन्न प्रकार का प्रेशर है। क्या हमारे सामने खड़ी मूर्ति नहीं हुआ होगा, हमारे सामने मूर्ति आज खड़ी नहीं है, लेकिन हमारे पास बहुत प्रकार की प्रेशर है। लोगों के क्रिटिसिज्म है, हमारे समाज की प्रेशर है। समाज हमको कहता है किस प्रकार काम करो, किस प्रकार चलो, किस प्रकार खाओ, किस प्रकार कपड़ा पहनो। नहीं, ऐसा क्या कपड़ा पहना है, तुम्हारा कपड़ा अच्छा नहीं है, इस प्रकार क्या मेकअप कर रहा है, तुम्हारा मेकअप ऐसा होना चाहिए। और हमको लगता है कि मैं लोगों को क्या करूं ना, लोगों को प्रश्न करूं। इसलिए पौलुस कहते हैं रोमियोस का 12 अध्याय और उसके 1 और 2 वचन में, तुम अपने आप को सजीव, पवित्र और निर्मल रूप में क्या करो, एक पवित्र बलि के रूप में परमेश्वर के सामने उपस्थित करो और इस दुनिया के, इस संसार के अनुरूपी ना। संसार आज हमको कहता है कि हम उनके जैसा बने। वे जो कह रहे हैं हम उनको करें, वो जो गाना गा रहे हैं उनके गानों में, उनके धुन में हम नाचें। लेकिन परमेश्वर के लोग मूर्ति के सामने दंडवत नहीं होते, ना तो वे दुनिया के दबाव से झुकते हैं। हमारा विश्वास कैसा है? पहला चीज हम देखते हैं शद्रक, मेशक और अबेदनगो क्या करते हैं, मूर्ति के सामने इतना दबाव में भी वो झुके नहीं। दूसरा चीज हम देखेंगे, आइए हम पढ़ेंगे। और जब उनको वहां पर डाला गया क्या हुआ, हम पढ़ेंगे उसका 3 अध्याय 19 से 25 को पढ़ेंगे। 3 अध्याय 19 से 25। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक, मेशक और अबेदनगो की ओर बदल गया और उसने आज्ञा दी कि
भट्टे को 7 गुना अधिक क्या करें, धधका दो। फिर अपनी सेना में कि कोई एक बलवान पुरुष को उसने आज्ञा दी कि शद्रक मेशक और अबेदनगो को बांध कर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल। तब वे पुरुष अपने मोजों, अंगों, बांगों और वस्त्र सहित बांध कर उस धधकते हुए भट्टे में डाल दिए गए। वो भट्टा तो राजा की दृढ़ आज्ञा होने के कारण अत्यंत धधकाया गया था। इस कारण जिन पुरुषों ने शद्रक मेशक और अबेदनगो को उठाया वे ही आग की आंच से जल मरे और उसी धधकते हुए भट्टे के बीच ये तीनों पुरुष शद्रक मेशक और अबेदनगो बंधे हुए फेंक दिए गए। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? मैं राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात तो है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची और चौथे पुरुष को स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा और उसके चेहरे का रंग शद्रक मेशक और अबेदनगो की ओर बदल गया और उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक क्या करो, सॉरी दोबारा हो गया, सदृश उठा बोल के लिखा गया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि उनको जब आग में डाल दिया गया, डाल देने के बाद वे जल गए, क्या जल गए, गिर गए, उनको बांध कर डाला गया, लेकिन उनके बंधन क्या हो गए, खुल गए। और राजा ने देख रहे हैं, तीनों नहीं, कितने लोग हैं, और चारों में से एक को कहते हैं सदृश परमेश्वर के प्रति। सच्चा विश्वास परीक्षा के दौरान क्या नहीं करता है, टूटता नहीं। इसलिए ईसाया उसका 3 अध्याय 23 अध्याय 2 वचन में लिखा है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा, जब तू नदियों में होकर चले तब वे तुझे ना डुबा सकेगी, और तू आग में चले तब तुझे आंच न लगे और उसकी लो तुझे ना जला सकेगी। आमीन। कि बहुत सारे लोग many people believe that faith will keep them out of trials। बहुत सारे लोगों को लगता है कि विश्वास करने से उनके जीवन में कभी तकलीफ नहीं आएगा, उनके जीवन में कभी परीक्षा नहीं आएगी, उनके जीवन में कभी समस्या नहीं आएगी, ऐसा लगता है। लेकिन सत्य है, जब आप विश्वास करते हैं तो आपके जीवन में परेशानी आएगी, आपके जीवन में चुनौतियां आएंगे, आपके अपने आपसे दूर हो जाएंगे, आपके अपने लोग आपसे प्रेम नहीं करेंगे। जब आप विश्वास में प्रभु के लिए खड़े होंगे, आपका दोस्त आपसे बात नहीं करेगा, आपके भाई आपका दुश्मन बन जाएगा, आपके मम्मी पापा आपको घर से अलग कर सकते हैं। लेकिन रिजॉइस, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, धन्य है जब तुम मेरे नाम में सताए जाते हो, धन्य हुए जो मेरे नाम में सताए जाते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग का राज्य है। रिजॉइस, ये नहीं सोचे मेरा विश्वास कमजोर है इसलिए मैं सताया जाता हूँ। ये नहीं सोचे बहुत सारे लोगों को कि आज गांव में, बहुत सारे गांव में ऐसे है कि उनको पानी तक पानी बंद कर दी गई, उनको रास्ते में चलने के लिए और रास्ता को खुला नहीं गया है, उनको पीछे से घर जाने के लिए करते हैं। 2 हफ्ता पहले एक भाई, छत्तीसगढ़ के भाई, एक उसने विश्वासी भाई, उसके पिताजी चले गए और उस भाई के पिताजी को दफनाने के लिए, कब्र देने के लिए गांव वाले, पंचायत वाले उनको मना किए। जब पंचायत वाले मना किए, भाई ने अपने पिताजी का शव को रखकर उसने कोर्ट को कहा कि मुझे परमिशन दो कि मैं दफनाऊं। कोर्ट में, हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट में उनको परमिशन नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में उनको परमिशन नहीं मिला। तो क्या करें, उनको जलाएं या दफनाएं? भाई ने कहा जो भी हो, जहाँ पर भी हो, मैं दफनाऊंगा मेरे पिताजी को, और बहुत दूर लेकर दफनाया। उसने अपने विश्वास को टलने नहीं दिया।
सच्चा विश्वास परीक्षा के समय टूटता नहीं है। शायद आप हमको लगता है लेकिन कोर्ट से मुझे राहत मिलेगा, लेकिन कोर्ट से आपसे राहत नहीं मिल सकती है। कभी कभी सुप्रीम कोर्ट, उसने हाई कोर्ट किया, उसने सुप्रीम कोर्ट किया, हर जगह किया, एक हफ्ता में कहीं से भी उसको नहीं मिला, लेकिन उसने प्रभु में विश्वास करते हुए रहा। हम पौलुस और सिलास के जीवन को देखते हैं, कृत्यों के काम उसका 16 से 40 वचन पढ़ते हैं। पौलुस और सिलास उस दिन उनको बेड़ियों में, जंजीरों में बांध कर दिया गया, फिर भी वो एक चुपचाप नहीं रहे। वो रात भर गीत गाते गए, और जब गा रहे थे, लिखा गया कि उनके जंजीर और बेड़ियों सब टूट गई, हिल गई, और भूकंप भूडोल हुआ, और सब कुछ दरवाजे खुल गए। परमेश्वर उनको गिरने नहीं दिए। कभी कभी परमेश्वर पौलुस और सिलास को जैसे छुटकारा दिए, या शद्रक मेशक अबेदनगो को आग से छुटकारा दिए, ऐसे कभी कभी हर समय शायद नहीं करेंगे। जैसे कि हम जानते हैं क्रांस्टेन्स और उनके परिवार की कहानी। नहीं, आज से 25 साल पहले जनवरी 22 तारीख रात, जब मैं कॉलेज में था, बीच रात मेरे कॉलेज के दोस्त ने दौड़ के आया, हमको कहा अंकल और उनके दोनों बच्चों को जला दिए। मुझे समझ में नहीं आया कौन है अंकल, कौन है दोनों बच्चे। हमारे हॉस्टल में हम थे, और उसने दौड़ के आया रात में, और बहुत कांप रहा था और कह रहा था कि अंकल को जला दिए। मुझे मालूम नहीं चला क्या हुआ। बाकी दूसरे दिन हमको पढ़ रहे हैं कि जो पास्टर है और उनके दोनों बच्चे रात में मीटिंग खत्म करके इस जीप में वो सोए थे, और रात में गांव के लोग आए, उनको पूरा जिंदा वहां पर जला दिया। उस दिन वे शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह बच नहीं पाए, जल गए, लेकिन उनके विश्वास कभी जला नहीं। जो प्रभु में थे, और उनकी वाइफ और उनके बेटी जो जीवित है, आज तक प्रभु की सेवकाई करते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन लूका उसका 12 से 12 कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्यों के सामने मुझे इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूत के सामने इनकार किया जाएगा। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरुद्ध में कोई बात कहे, उसका अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे, उसका अपराध क्षमा ना किया जाएगा। जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाएं, तो चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दें या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। आज हम लोगों के विश्वास के, मसीहियों के विश्वास के परीक्षा का समय आया है, और इस परीक्षा के समय में हम लोग कैसे खड़े होते हैं। सच्चे विश्वास जिसका है, उसके विश्वास से कभी टूटेगा नहीं। सच्चे विश्वास टूटता नहीं, सच्चे विश्वास छूटता नहीं। सच्चे विश्वास आग में जलने से भी कुछ नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर उसको सहायता करने वाला परमेश्वर। शद्रक मेशक अबेदनगो के जीवन हमारे लिए एक शिक्षा के विषय है कि इस समय जब भारत को हम देखते हैं, कितने लोगों को किस प्रकार के दबाव दी जाती है। हम बेंगलोर में हैं, हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन गांव मोहल्ले में खास करके यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा की बात को देखें कि इतने दबाव हो रहा है लोगों को, फिर उसके बीच में भी वे प्रभु की आराधना कर रहे हैं, धन्य हुए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जिनको बोला जाता है कि तुम ऐसे बोलो, ऐसा बोलते हैं, तुम बाइबल को फाड़ो, बाइबल को फाड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, बाइबल को ऊपर चढ़ जाओ, बाइबल को ऊपर चढ़ते हैं, लेकिन पर प्रभु के विश्वास में खड़े नहीं हो पाते। हमें किस प्रकार होना चाहिए? हमें इस दिनों में, अंतिम दिन में जब हम आ रहे हैं, परमेश्वर के आगमन का समय जब निकट आ रहा है, परमेश्वर हमारे विश्वास के परीक्षा को ले रहे हैं कि कैसे हम जी रहे, हमारा विश्वास कैसा है। क्या हम लोगों के सामने ये कह पाते हैं कि मैं विश्वासी हूँ? अच्छी बात है। तीसरी बात जब हम देखते हैं, हम उनके जीवन को देखते हैं, जब शद्रक मेशक अबेदनगो के तीसरे बात को देखते हैं कि क्या देखते हैं, उसके 3 अध्याय 27 से 30 को जब हम पढ़ते हैं, 27 से 30, जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, राजा के मंत्रियों ने
जो इकट्ठा हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा तो उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया। सच्चा विश्वास आग में नहीं जलता। आमीन। और उसके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उसके मोजे कुछ बिगड़े, ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। नबूकदनेस्सर कहने लगा, क्या कहने लगा? धन्य है शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर। कुछ समय पहले वो कह रहा था तुमको मैं डाल दूंगा, तुम्हारा परमेश्वर को या बचा सकता है। अभी वो कह रहा है धन्य है तुम्हारा परमेश्वर। हालेलुया। कुछ ही समय पहले उनको वो धमक दे रहा था, कुछ समय पहले उनको डरा रहा था, कुछ ही समय पहले वो दबाव दे रहा था, लेकिन उनके जीवन में जो चमत्कार को देखा वो क्या कह रहा है? धन्य है तुम्हारे परमेश्वर। धन्य है जिसने अपने दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर उसी पर भरोसा रखा और ये सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना व दंडवत ना करें। वो ये जानते थे हम परमेश्वर को छोड़कर किसी देवी देवता की उपासना दंडवत ना करें। इसलिए अब मैं ये आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई शद्रक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वो टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर क्या हो जाएगा? घुरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। आमीन। कितना बड़ा गवाही उसके जीवन में है। जिस राजा ने कह रहा था कि मेरे मूर्ति के सामने दंडवत करो, वो राजा ने स्वयं अपने सिर को झुका रहा है और कहता है कि इससे परमेश्वर की तरह और कोई नहीं है और उनके परमेश्वर के सिवा और कोई नहीं। जो कोई उनके विरोध कहेगा उसे क्या किया जाएगा? चोर चोर किया जाएगा, मारा जाएगा। जब हमारे विश्वास को देखेंगे, जब हमारा विश्वास का परीक्षा आएगा और जब हम विश्वास में खड़े रहेंगे तब लोगों को ये प्रतीत होगा कि हम परमेश्वर के लोग हैं। इसलिए मत्ती उसका 5:16 में लिखा होता है कि तुम जगत की ज्योति हो और तुम्हारा उजाला को देखकर लोग जानेंगे कि तुम मेरे हो। आमीन। लोग देखेंगे, हमारे काम को देखेंगे, हमारे जीवन को देखेंगे, हमारे चरित्र को देखेंगे और कहेंगे ये सचमुच मसीह है। हमारा मसीह कैसा है? हम कैसे विश्वासी हैं? क्या हम दबाव में झुकने वाले हैं या दबाव में खड़े रहने वाले हैं? हम आग में जल जाने वाले हैं या आग में चमकने वाले हैं? हमारा विश्वास आज कैसा है? एक व्यक्ति हुआ करते थे आज से 1600 साल पहले, जिसका नाम है पॉलीक्राफ 1600 नहीं 2000 साल पहले। यूहन्ना सुसमाचार लिखा है, यूहन्ना जो सुसमाचार लिखा है, यूहन्ना सुसमाचार लिखने वाला का चला है, जिसने यूहन्ना से सुसमाचार लिखने वाला यूहन्ना से उसने बपतिस्मा ली, उसका चेला बना। और यूहन्ना सुसमाचार लेखक जब मर गया उसने उस कलीसिया का हैंडओवर किया पॉलीक्राफ करीब 86 वर्ष तक प्रभु में रहा और उसके आखिरी समय में रोम के राजा उनको पकड़े कि तुमने बहुत सारे लोगों को सुसमाचार सुनाता है, बहुत सारे लोगों को तो क्या करता है ना क्रिश्चियन करता है, और उसको आग में डालने का चाह रहे हैं और उसको डालने के पहले कह रहे तो यीशु मसीह को इनकार कर, नहीं तो तुमको आग में डाला जाएगा। और पॉलीग्राफ कहता है अपने लेखन में कहता है 86 years I have served him and he has done me no wrong, how can I blaspheme my king who served me। पिछले 86 साल मैंने उसकी सेवा की है और उसने मुझे कुछ गलत नहीं किया है, मैं अपने राजा की निंदा कैसे करूं जिसने मुझे बचाया। पॉलीग्राफ की इस लेख है आज भी जिंदा है और हमसे बात करता है। 86 वर्ष हो गया, उसने कहा 86 साल तक परमेश्वर ने मुझे अच्छे किए, आखिरी सांस में मैं जलने वाला हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं प्रभु कैसे निंदा कर सकूं। क्या आज हमारे पास ऐसे टेस्टिमनी है?
हमारे पास टेस्टिमनी है चमत्कार की, हमारे पास पैसा नहीं था, परमेश्वर ने पैसा दी, हमारे पास अभाव था, परमेश्वर ने अभाव को पूर्ण किए, हमारे पास रोग था, परमेश्वर ने रोगों को चंगा के, हमारे पास बच्चे नहीं थे, परमेश्वर ने बच्चे लिए, हमारे पास नौकरी नहीं था, परमेश्वर ने नौकरी दी, हमारे पास गाड़ी नहीं था, परमेश्वर ने गाड़ी दी। ये चमत्कार तो अलग बात है, लेकिन क्या हमारे पास विश्वास की गवाही है जो कहेंगे कि हम विश्वास में आज खड़े रहे ना? विश्वास में हम जब मार्केट में जाते हैं, मार्केट में हम कैसे जी रहे हैं, जब काम में जा रहे हैं हम कैसे जी रहे हैं, दोस्तों के साथ जब हम जाते हैं हम कैसे जीते हैं, जब वो भी एक गिलास पीते हैं हम भी उनके साथ बैठकर मिलकर पीते हैं। अरे दोस्त लोग नहीं पीने से क्या कहेंगे, दोस्त लोग सिगरेट डालने से नहीं कहेंगे, क्या करेंगे, हमारे दबाव क्या उनसे आता है, हम कैसे जीते हैं। हमारी परीक्षा, हमारे विश्वास की परीक्षा आग में होती है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनें कि हम अपने आप को जांचें, क्या आपके पास विश्वास है जो आग में खड़ा हो सकता है। दबाव बढ़ने पर भी क्या आप परमेश्वर पर भरोसा करेंगे, या क्या आप विश्वास करेंगे कि वो हर पल हर घड़ी परीक्षा में आपके साथ। आइए हम प्रार्थना करते हैं, अपने जीवन को प्रभु के हाथ में देते हैं कि प्रभु हमें विश्वास में मजबूत करें, हम विश्वास में मजबूत करें, दबाव में झुके नहीं, हम विश्वास में आगे बढ़ो। हमारा विश्वास पक्की विश्वास हो, कच्ची विश्वास नहीं। 2 साल 3 साल 4 साल हो गया लेकिन हम वचन को पढ़ते नहीं है, वचन की गहराई को नहीं जानते। कुछ लोग इतना साल होने के बाद भी बपतिस्मा नहीं ले पा रहे क्योंकि उनके मन में डर है क्या हो जाएगा। हमें विश्वास में दृढ़ हो। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आप को देखें कि मेरा विश्वास कैसा। हालेलुया, thank you Lord, oh live in our sin Jesus, hallelujah, hallelujah। बड़ी आंधियाँ से, बड़ा तूफान में से, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। बड़े आने से, बड़ा तूफान आने से, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा। बड़े आने से, बड़ा तूफान आने से, मेरा दिया जलता रहेगा। मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। बड़े आने से, बड़ा तूफान आने से, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा, मैं भी उसका हाथ ना छोड़ूंगा। आइए प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे चुनौतियों में खड़े होने के लिए सामर्थ्य। प्रतिकूल परिस्थिति जब आती है परमेश्वर उस प्रतिकूल परिस्थिति में मुझे साहस देता हूँ, विश्वास में मैं विश्वास में प्रभु झूठूंगा नहीं, विश्वास के परीक्षा के समय में टूटूंगा नहीं, लेकिन परमेश्वर पिता में चलता रहूंगा। वही अनुग्रह मेरे जीवन में, कंप्रोमाइज की जीवन नहीं हे प्रभु, कंप्रोमाइज की जीवन नहीं कि दुनिया जो चाहती है वैसे मैं करूंगा नहीं, लेकिन जो आप चाहते हैं वही मैं करूंगा। इसलिए मेरे जीवन में कंप्रोमाइजिंग को दूर करें। हालेलुया जीसस, हालेलुया। दुनिया हमें शॉर्टकट दिखाएगा, दुनिया में घूम, दुनिया में अंधकार में और अंधकार में जीने के लिए सिखाएगा,
दुनिया में परमेश्वर के काम को करने के लिए नहीं बताया, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके लिए खड़े रहें। हालेलुया जीसस। आइए हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं, तो समय अपने मुंह को खोले प्रार्थना करें। हालेलुया। और भी हम प्रार्थना करें, प्रभु हमारे कलीसिया के प्रभु। हालेलुया लॉर्ड जीसस, माय लॉर्ड जीसस, Lord, hallelujah, hallelujah, Lord, Jesus, hallelujah, hallelujah, God, प्रार्थना करें, Jesus, hallelujah, glory, hallelujah, Jesus, hallelujah, hallelujah, oh, Jesus, hallelujah, प्रार्थना करते हमारे विश्वास पर मजबूत कर, मेरे विश्वास को मजबूत कर। मुझे प्रभु आपके लिए खड़े करे, जो मेरे परिवार को आपके लिए खड़े करे, आपके हमारे बच्चों को आपके लिए खड़े करे, हमें प्रभु आपके लिए खड़े करे, ताकि हम आपका ही बने। धन्यवाद प्रभु तेरा, धन्यवाद तेरा, धन्यवाद। Yes, Lord, we come for the Lord, we come for praise the Lord, प्रार्थना करते हमारे ईश्वर हमारे जीवन में उस परीक्षा की घड़ी में खड़े होने की शक्ति और सामर्थ्य महिमा के योग्य परमेश्वर होता है। धन्यवाद, धन्यवाद। Yes, Jesus, oh Lord, hallelujah, Lord, yes, Jesus, hallelujah, Lord, hallelujah, oh, amen, amen, hallelujah, 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 Lord, hallelujah. अपना पवित्र सा हम प्रार्थना करेंगे। विशेष करके हम सुन रहे थे कि यूपी में 200 से अधिक पास लोगों को आज जेल में रखा गया, जो सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। बहुत सारे पास लोग के सेवक लोगों को सताया जा रहा है यूपी में। हम प्रार्थना करेंगे छत्तीसगढ़ की अवस्था के लिए। विश्वासी पास लोग वहाँ पर है, हमेशा वहाँ पर उनके विश्वास में खड़ा होने के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। उड़ीसा में एक नया फिल्म आने वाला है, सनातनी बोल के 7 तारीख रिलीज होगा, जो मसीहों के खिलाफ है। ऐसा फिल्म को रिलीज करने के लिए वो लोग कहते हैं। हम लोग प्रार्थना कि प्रभु सब कुछ उनके नियंत्रण में। विश्वासियों को इस समय जो विश्वास की परीक्षा है, उस परीक्षा में खड़े होने के लिए शक्ति दे। हम आप लोग सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे हमारे भारतवर्ष, विशेष करके यूपी के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, उड़ीसा के लिए जो सतावटें हैं, जो सतावटों के बीच में परमेश्वर का कार्य उनके प्रार्थना करेंगे।
हमें भी उनसे बढ़कर प्रभु आपकी सेवा करने में आप लोग उनसे परमेश्वर बढ़कर प्रभु आपके नाम के लिए खड़े हुए बोल सकते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं छत्तीसगढ़ के लिए, छत्तीसगढ़ में अनेक समस्या है, उस समस्याओं का रोक ले आप लोगों उसमें आपका कार्य देना और बाबा 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 हालेलुया आप सनातनी का जो सनातनी पिक्चर का रिलीज होने वाला है सत्संग उसको हम रोकते हैं परमेश्वर का विश्वास से हम रोकते हैं प्रभु सनातनी का रिलीज नहीं होगा तो देखो अनवस्थित है जो सतावट है प्रभु उस समय गांव-गांव में घर-घर में हो रहा है उस समय परमेश्वर तेरा कार्य तो क्या करे बाबा अवस्थित प्रभु परमेश्वर का आप छुटकारा दो अपने लोगों को बचाइए अपने लोगों को बचाइए इस देश में प्रभु माहौल का परिवर्तन करा प्रभु धन्यवाद प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए बच्चों के लिए जिसे सब प्रार्थना करते हैं और प्रभु भारत में बहुत सारी जगह पर सतावट है खास करके यूपी के लिए छत्तीसगढ़ के लिए मध्य प्रदेश के लिए उड़ीसा के लिए हम प्रार्थना करते हैं बहुत सारे सतावटों के बीच में आपके सब लोग प्रभु कार्य करें उन लोग को अनुग्रह करें उन परिवार उन्हें प्रभु आप सुरक्षा दें उनके परिवार को सुरक्षा जो पास्टर लोग आज प्रभु जेल में है उनको आप छुटकारा दें अब उनका बेल सुनाई नहीं दे रहा है अब लोगों कोई बेल सुनने वाला वकील नहीं है प्रभु जज नहीं है प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप दिल्ली से प्रभु उनके बच्चों का आप उड़ीसा में जो 7 तारीख जो नया फिल्म आने वाला है आपके लोगों के विरुद्ध सभी लोगों के विरुद्ध आप लोग जो षड्यंत्र प्रभु रचा गया है प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उस फिल्म को आप रोके प्रभु उड़ीसा में लोग गाँव में बड़ा प्रभु आयोजन चल रहा है प्रभु दंगा करने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उड़ीसा में परमेश्वर आप प्रभु छत्तीसगढ़ में जो भी समस्या हो रहा है हर एक जगह में प्रभु आपके हाथ और परमेश्वर आपने प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप हमें विश्वास में खड़े होने के लिए आप प्रभु सहायता करें हमारा विश्वास प्रभु टूटेगा नहीं झुकेगा नहीं प्रभु लेकिन हमारे विश्वास को देखकर लोग जानेंगे कि आप ही प्रभु है ऐसा ही कार्य करें प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए महिमा आदर आपको देकर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हम लोग प्रभु के भोज में जाएंगे जब जो लोग विश्वास के साथ बपतिस्मा लिए हैं